तो 22 जनवरी की इस तारीख के लिए साधु संतों ने, बड़ी संख्या में साधु संत हैं जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है जब प्रभु श्री राम रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजें। ऐसे ही नामों में से एक नाम है सत्येंद्र दास जी का, जो कि श्री राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी हैं। सत्येंद्र दास ने अपने जीवन के 32 साल दिए हैं प्रभु श्री राम की सेवा में। उनसे खास बात की हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने, आपको सुनवात साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सत्येंद्र दास जी, जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं और सालों से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो 22 तारीख को होगी, लेकिन 16 तारीख से क्या होगा, कैसे आप लोग पूजा करेंगे, कैसे शुरुआत की जाएगी इसकी? देखिए, देवम भूत्वा देवम जयेत। पहले तो जो उसमें कर्मकांडी पंडित रहेंगे, ये तो जो मुख्य है वो बताएंगे कई लोग रहेंगे। तो जितने लोग रहेंगे उन सबको पहले अपने आप प्रायश्चित करना पड़ता है, फिर उसके बाद वरण होता है उन सभी को कि जिस काम के लिए और जिसका जो हम करेंगे वो फल किसको मिलेगा, इसी का वरण कहते हैं। और वो जैसे प्राण प्रतिष्ठा में तो भगवान राम के लिए समर्पित होगा, तो उसके बाद में वो कर्मकांड करने रहेंगे। जैसे यह है गणेश की पूजा और ये क्या कहते हैं नवग्रह की पूजा, दिशाओं की पूजा, ये सारी पूजाएं वो प्रारंभ करेंगे। पुष्प में करेंगे कि दवासद में करेंगे, वो करेंगे। उसके में लेकिन इतना होता है कि पुष्पाधिवाद, अन्नाधिवाद से और उसके बाद औषधाधिवाद, दुग्धाधिवाद, जलाधिवाद, इस सब में रखा जाता, ढक जाता है पूरी। तो पूरी प्रक्रिया किया जाए। प्रतिमाओं को लेकर के भी बहुत लोगों में ये था कि भाई बहुत मूर्तिकार आप लोगों ने चुने, देश के बड़े बड़े, उनकी ओर से प्रतिमाएं तैयार करवाई जा रही हैं और अब तो दिन बहुत नजदीक आ गए, तो एक तो मूर्ति चयन हो गई होगी आप लोगों की? हाँ, वो तो हो गई है, उसमें से लोगों ने कर लिया है। और करने की क्या है कि तीनों में कोई अंतर नहीं है, इतना सुंदर बनाए हैं, कारीगर इतने अच्छे हैं, कोई नहीं कर सकता कि कितना भेद है। इसलिए उसी में एक चूंकि एक ही को करना है, तो इसलिए एक मूर्ति को वहाँ उसमें से चयन किया गया है, जिसका वो लोग रामलला के स्थापित किया जाएगा, उसी के प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्याम रंग के हैं या श्वेत रंग के हैं? देखिए, दोनों प्रकार के। हमारे यहाँ तो श्याम रंग विशेष है। क्यों कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम? तो नीलाम्बुज से होता है नील, जैसे नील आकाश होता है, और उसी के समान जो होते हैं ऐसे नीलाम्बु भगवान हमारे श्याम रंग के हैं। और हर जगह वर्णन में आया गोर और श्याम। जब भरत जी, ये लक्ष्मण जी और राम जी चले हैं तो सभी लोगों ने देखा कि एक श्याम है, एक गोरे हैं। तो हमारे राम जो है श्याम रंग के हैं। सारे नेता जो है देश में वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब संजय राउत जो है शिवसेना गुट के, अलग गुट के, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पीएमओ शिफ्ट हो गया हो, सरकार चल रही है अयोध्या से। वो इस तरह का तंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कहने पर या किसी के कहने पर हम घर में राम ज्योति नहीं जलाएंगे। तो इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं कि पीएमओ शिफ्ट हो जाए अयोध्या में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जितनी बात कही जाती, चाहे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो उन्हीं के कल्याण के लिए है। अब दीपक जलाना तमसो मां ज्योतिर्गम है, अंधकार दूर हो और प्रकाश आवे। तो कौन चाहेगा कि हमारे पास अंधकार रहे, प्रकाश नहीं आवे? तो ये तो उनके कल्याण की बात है, उनके स्वयं जलाना चाहिए। लेकिन कहते हैं दो इस बस कि वो पार्टी है, राजनीति है, और इसलिए वो इस प्रकार से बोलते हैं। उधर मनोज झा कह रहे हैं बिहार से कि अब भगवान राम पूछेंगे मोदी जी से कि देश में महंगाई और रोजगार को लेके क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इस तरह से जितने भी नेता हैं विपक्ष, सब ऐसे ऐसे उठपटांग बात बोलते रहते हैं। महंगाई आज से नहीं है, बेरोजगारी आज से नहीं है, जितने भी हैं वो पीछे सरकार के समय से हैं। तो इसलिए उनको सोचना चाहिए कि हमारे सामने भी हमारी जब सत्ता रही तब हमको तो इसको नहीं कर पाए, अब सत्ता है भाजपा की तो इस प्रकार उठपटांग बोलते हैं। आप लोग जो भगवान के लिए पूजा करने वाले हैं, कितने बजे शुरू होगी ये पूजा? मुहूर्त क्या रखा है आप लोगों ने और कब तक पूजा खत्म हो जाएगी? पूजा तो चलती रहेगी सुबह से ही, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद है। 12 बजे के बाद।